नमस्कार। कैसे हैं आप? ज़रूर कुशल मंगल होंगे, ऐसे ही मैं कामना करती हूँ। आज जिस घटना को आपको कहने आई हूँ उसका शीर्षक है वह डरावनी रात। उस वक्त मैं सो रही थी। अचानक मेरे नींद टूटी। घड़ी देखा तो रात के तब 1 बजे थे। बाहर कोई आवाज़ सुनी, फुसफुसाहट जैसी। पल्लवी, आजा बेटा, दरवाज़ा खोल, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। यह आवाज़ तो मेरे माँ की थी। मैंने पहचान लिया, लेकिन माँ कैसे हो सकती है? माँ का तो अब मरे हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, बिस्तर पर लेटकर। फिर से स्पष्ट रूप से वो आवाज़ मैंने सुना, पल्लवी, दरवाज़ा खोल बेटा, मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। मैं डर गई। पैरों तले जमीन खिसक गई। सच में कितना भी प्यारा व्यक्ति क्यों न हो, मरने के बाद आने से लोग डर जाते हैं। यह जिंदगी की एक रीत है। घर का सभी बत्ती मैंने जला दी। सुना है प्रकाश में भूत नहीं आते हैं। डर के मारे दिल काँप रहा था। जिस तरह से किसी भी तूफान में कोई वृक्ष कांपती हो। टॉमी, मेरा छोटा सा कुत्ता, फिर भौंकने लगा। वो छोटा था, फिर भी जैसे उसको मालूम था कि कुछ अनहोनी बात हो रही है घर में। मैंने उसे चुप कराने की बेकार से कोशिश की, पर वह सुनता ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद वो चुप हो गया। मैंने एक गिलास पानी पिया, फ्लास्क से निकाल कर। मैं सर्दी हो या गर्मी हो, रात को पीने के लिए गर्म पानी ही अपने कमरे में रखती हूँ। पंखा का शब्द सुनकर भी डर सा लगा। सोचा पड़ोसी को जगाऊं क्या, लेकिन मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया। सोचा यह मेरे मन का एक भ्रम भी हो सकती है। बेकार ही इस बात का लोग बाग बतंगड़ बनाएंगे और मेरे मजाक भी उड़ाएंगे। ट्रांजिस्टर को चलाया, कुछ पुरानी गाना सुनने को मिली। गाना सुनने के लिए भी मेरा मन में ठहराव नहीं था। बार बार आवाज़ सुनी। थोड़ी देर बाद टॉमी भी सो गया। मैं बिस्तर पर लेटी एक धार्मिक किताब का पन्ना पलटने लगी। हनुमान चालीसा की भी पाठ करने लगी। बैठे बैठे रात बीतने लगी नज़रों के सामने से। सुबह
दरवाज़ा खोला तो देखा माँ के सिलाए हुए एक रुमाल दहलीज पर गिरे पड़ी थी। मैं भौचक्का सा रह गई। उसे उठाया, अपने पर्स में रख दिया। एक दीपक भी भगवान के सामने मैंने जलाया। कुछ भजन गुनगुनाने लगी। हनुमान चालीसा भी एक बार पढ़ दी। दूसरे दिन रात मुझे किसी का आवाज़ सुनने को नहीं मिला। मैं नहीं जानती वो रुमाल वहाँ कैसे पहुँचे थे। क्या टॉमी ने वहाँ गिराया था? यह भी एक सवाल है। पर वह आवाज़ किसकी थी? क्या यह घटना मेरा मन का एक भ्रम था या कोई अशरीरी आत्मा सच में मुझसे मिलने को आई थी? माँ का दूसरे दिन वार्षिक श्राद्ध था। उसे करवाया गया घर में। और आश्चर्य की बात है, फिर से कभी उस तरह का आवाज़ दरवाजे के सामने से नहीं आई। लेकिन महसूस किया कि जिंदगी के कुछ राज भरे बातें सभी लोगों से कहना बेकार बात है। लोग हंसेंगे, बोलेंगे आप तो बड़े अंधविश्वासी हैं। डरपोक भी कम नहीं हैं। लेकिन जो बातें दिल से महसूस की जाती है उसके लिए कोई प्रमाण क्या जरूरी होती है? यह बातें विश्वास पर ही निर्भर है। धन्यवाद।